यही कह रहे ना कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं। तो ऐसा जो शुभ चिंतक होता है और जो भला चाहता है, जो गार्जियन बनता है, उसको सुनना भी पड़ता है। तो ये वो चाहते नहीं है बोलना, लेकिन उनकी मजबूरी शायद उनको बुलवा रही है। वो परेशान है, कुंठित हो, ये कह रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो परेशान है। सभी लोग परेशान है, बहुत परेशान है। और इस बात को हम सभी लोग समझ रहे हैं, और आप भी समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को थोड़ा सा यही सब सोशल मीडिया से, हमारे शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को सोशल मीडिया पे बचना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो कह रहे हैं सरकार का विरोध करने के लिए, तो सरकार का विरोध क्यों करे? हम लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। हम सरकार से अपनी वाजिब मांग मांग रहे हैं। हम अपनी सरकार से हम अपनी समस्याओं को बता करके उसका समाधान मांग रहे हैं। हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। और ये मेरा या किसी भी इस नागरिक का या किसी भी कर्मचारी का उसका संवैधानिक अधिकार है। और मैं अपने उस अधिकार को सरकार के सामने रख रहा हूं कि मेरी ये समस्या है। आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपके नागरिक हम भी हैं। तो हमारी समस्याओं को दूर करिए, ये हम कर सकते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे मांग करेंगे। हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। हम मतलब भाजपा, सपा, बसपा, हम किसी के पार्टी के थोड़ी है, और ना हम किसी पार्टी से मांग रहे हैं। हम तो सरकार से मांग रहे हैं, और ये मेरा अधिकार है, और हम मांगते रहेंगे। जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम मांगते रहेंगे। तो ये नहीं कि हम किसी का विरोध करें। हम कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो, पार्टी से हमसे क्या मतलब? हम भाजपा के पास नहीं जा रहे, हम सरकार के पास जा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और ये करेंगे जब तक हमको नहीं मिल जाता। और लगातार संगठन इसी पे लगा हुआ है। संगठन का जो संघर्ष से संवाद से समाधान, तो अब संघर्ष से संवाद हुआ, और संवाद से अब समाधान की तरफ है। और ईश्वर चाहेंगे तो समाधान भी मिलेगा। लेकिन इस बजट सत्र से शिक्षा मित्र जो इतना ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, ये मैं नहीं कहता कि इस बजट सत्र में कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन हमको धैर्य से काम लेना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। हमको समझना पड़ेगा कि बजट मेरे नाम से पास नहीं होगा। और एक चीज और, मैं एक अंदेशा और भी जता रहा हूं कि जब तक कोई नया आदेश नहीं हो जाता, तब तक अगर विपक्षी पार्टियों द्वारा अगर सरकार से कोई सवाल किया जाएगा, तो सरकार के बाइलाज में जो वर्तमान में है, उनके पास वही जवाब है, एक्स्ट्रा कुछ जवाब नहीं। तो अगर इससे लोग घबराए, तो थोड़ा, यही कहने का मतलब ये है कि काम आपका हो रहा है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सामने नहीं होती, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों के हाथ में नहीं। अगर हम लोगों के हाथ में होता, तो हम लोग ये कहते कि मंत्री जी पहले साइन कर दीजिए, उसके बाद विधानसभा में ये जवाब दे दीजिए। ये हमारे बस का तो है नहीं, ये किसी संगठन के बस का तो है नहीं। ये तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। हाँ, हमारा काम है, संगठन का काम है कि हम लोग जाकर के निवेदन करें, और सभी संगठन के पदाधिकारी लगे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों का मुलाकात हो, और हम वहां जाकर के भी डायरेक्ट निवेदन कर सकें कि हम लोगों की ये समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, इसमें बहुत विलंब हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी अपने परिवार का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अब बहुत सारे साथी जो है परिवार को 2 टाइम का भोजन नहीं दे पा रहा है। ये इतनी समस्या है। तो अब हम लोगों की समस्याएं बहुत जटिल है, कृपया इसको दूर करें। ये निवेदन करने की हम लोगों को भी इच्छा है, और हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और कल, आज भी, और कल से, और बजट में जो भी होने वाला है, इस पे हम संगठन की पूरी निगाहें बनी हुई है, संगठन इस पे निगाह गड़ाए हुआ है। और जैसे भी, जहां भी, जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, संगठन उतना करेगा।
नहीं, बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं, संगठन का प्रयास होता है। अजय जी, लगातार आपने भी बहुत मेहनत की और मेहनत सब कर रहे हैं।